हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है उनको आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो करने हैं, और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। देखो, मिलने वाले पर तो सभी बात करते हैं, नहीं मिला है उन पर भी बात करेंगे कि कितने नहीं मिला है तो वो लोग क्या करेंगे, किस तरीके से वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। और यहाँ पर जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब आगे क्या करना है और कितनी सीटें खाली हैं, यानी कि जिन बच्चों को नहीं मिल पाया है कितनी सीटें अभी खाली हैं, कितनी रिजर्व हो गई हैं, और किस तरीके से सब कुछ मामला आगे बढ़ता है। तो कंप्लीट वन बाय वन करके आप लोगों को बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों का देर रात तक रिजल्ट जारी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो 12 तारीख लिखा हो, इसका मतलब देर रात को आप लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है। और मैंने कहा था कि आप लोगों का रिजल्ट अगर 5 बजे शाम को आता है तो ठीक है, नहीं तो 10 बजे के पहले नहीं आएगा, 10-11 बजे के आसपास आएगा, ठीक है। तो 11 बजे आई थिंक आया था यार रिजल्ट रात को। तो रात को सभी सोए हुए होंगे आई थिंक, और उसके बाद बहुत कम ही बच्चे चेक कर पाएंगे, और सुबह जा करके आप लोग चेक किए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि रिजल्ट जो है मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट यानी कि 12 तारीख को आ चुका है, और थर्ड राउंड के बारे में बात करेंगे किस तरीके से आप लोग काउंसलिंग करना है। देखो, अभी दो प्रकार के केस आ रहे हैं सामने। जैसे पहला वो है कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, यानी कि ये मिल गया है उन लोगों के लिए है, और सेकंड वालों के लिए जो नहीं मिला है, यानी कि अन्य जो नहीं मिल पाया है उन लोगों के लिए। देखो, जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है वो लोग जाएं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। अभी सबसे पहले आप लोगों को फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, तो जा करके चूज़ कर लेना। अभी 10-11 बजे के आसपास आप लोगों का वो लिंक एक्टिव हो जाएगा फ्रीज एंड फ्लॉट का। तो जा करके वहाँ से जो है अपना फ्रीज एंड फ्लॉट कर लेना, अगर फ्रीज करना है तो, और फ्लॉट करना है तो। देखो, इसमें मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों को कॉलेज मिला है और वो फ्लॉट करना चाहते हैं या फिर फ्रीज करना चाहते हैं, दोनों ही केस में इन लोगों को 3,250 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर फ्लॉट करना चाहते हैं तो भी, और अगर फ्रीज करवाना चाहते हैं तो भी 3,250 रुपये इन लोगों को पे करना ही करना पड़ेगा। और ये हो गया बात, जो पा चुके हैं जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। 14 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। अभी फ्रीज एंड फ्लॉट करवाओ, फिर जा करके तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। अपने डिस्ट्रिक्ट के कोई सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। इसमें लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है। 2-3 दिन का समय मिलता है, 2 दिन का, जाकर के अपना करवा लो। और डॉक्यूमेंट सब कुछ साथ में लेकर के जाना, उसमें भटकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखो, अब बात करते हैं उन बच्चों को जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। देखो, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप लोगों का अभी लगभग 60% सीटें खाली हैं, ठीक है। 60% सीटें खाली हैं, अभी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अभी लगभग 20 से 30% सीटें केवल भरी हैं। 2 राउंड हो चुका है। 2 राउंड में टोटल मान करके चलिए 25 से 30% या 40% तक मोस्टली भर चुकी हैं, 40% तक। अभी भी आप लोगों की सीटें 70 से 80% और 60 से 70% सीटें अभी भी खाली हैं। तभी 2 राउंड बिता है, और उसके बाद 2 राउंड में 30% सीटें, मान लीजिए 40% भर चुकी हैं, तो भी 70 या 60% के आसपास सीटें पूरा बाकी हैं। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहद मौका है आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेने का। तो देखो, यहाँ पर यह है कि जिन अभी थर्ड राउंड, हाँ ये कह सकता हूँ कि थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा सीटें भर जाती है। थर्ड राउंड में मोस्टली लगभग 70 से 80% तक भर जाएंगी। 70% मान के चलिए, 70 नहीं कह सकते हैं, 60 से 70 बोल दीजिए, 60 से 70% सीटें भर जाएंगी, ठीक है। 60 से 70 भर जाएंगी थर्ड राउंड में, क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा रैंक होता है उन लोगों को भी थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता है। थर्ड राउंड में बहुत बेहद मौका है, जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है अभी, थर्ड राउंड में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि थर्ड राउंड में मिल जाएगा। और फोर्थ राउंड में उतना ज़्यादा चांस नहीं रहता, क्योंकि फोर्थ राउंड में अदर स्टेट वाले भी आ जाते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी हो जाती है। जब अदर स्टेट वाले भी आ जाएंगे फिर वहाँ पर कंपटीशन आप लोग का बढ़ जाता है। तो फोर्थ में उतना चांस नहीं, थर्ड में बहुत ज़्यादा चांस है, और फिफ्थ में बहुत ज़्यादा चांस है। देखो, टोटल यहाँ पर अभी 5 राउंड का शेड्यूल आया हुआ है। 5 राउंड का शेड्यूल आया हुआ है, जिसमें से चौथे राउंड के बाद अदर स्टेट वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और 5 राउंड तक जाने के जाते जाते पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, 100% सीटें नहीं भर पाती हैं 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी। यहाँ पर 80 से 90% सीटें भरती हैं, 5 राउंड खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सीटें बची रहती हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि जब 5 राउंड खत्म हो गया और 80 से 90% सीटें केवल भरी हैं, 10% सीटें नहीं भरी हैं, तो वो लोग 10% सीटें किस तरीके से भरेंगी। तो 10% सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग होता है।
स्पॉट काउंसलिंग होता है। स्पॉट काउंसलिंग वो होता है जाकर के ऑफलाइन आप लोग को विजिट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में आपको पता चला यहाँ पर सीटें खाली हैं, सिविल इंजीनियरिंग की सीटें खाली हैं, तो उस कॉलेज में आप ऑफलाइन जाओगे डॉक्यूमेंट्स ले करके और उनको बताओगे सर मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो उस तरीके से वहाँ पर वो लोग एडमिशन दे देंगे अगर वहाँ पर कोई बच्चा और नहीं जा रहा है आपके अलावा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें रहती हैं। अब यहाँ पर बात ये हो गया कि जिन लोगों को कॉलेज मिल गया उन लोगों को जाकर के अपना जो है फ्रीज एंड फ्रॉड करवा लें सबसे पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें और इसके बाद इतना इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक हफ्ते या फिर 10 दिन में 10 दिन के अंदर जा करके अपने कॉलेज में विजिट करके एडमिशन वगैरह करवा लेंगे। इसमें लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ही ले करके चलेंगे। ये हो गया बात यहाँ पे। और देखो अब जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है वो लोग अभी थर्ड राउंड का इंतजार करें। थर्ड राउंड देखो स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख को, यानी कि जब इन लोगों का टोटल कंप्लीट 16 तारीख तो पूरा खत्म हो जाएगा, 17 तारीख तक प्रोसेस सेकंड राउंड का। थर्ड राउंड का स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड राउंड में जो है 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आप लोगों को चॉइस फिलिंग कर देना है और 21 तारीख को, यानी कि 21 तारीख को उन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 2 दिन चॉइस फिलिंग, यानी कि 3 दिन 18, 19, 20 3 दिन चॉइस फिलिंग और जस्ट उसके अगले दिन रिजल्ट, फिर उसके अगले दिन फ्रीज एंड फ्लॉड का, फिर तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो प्रोसेस एकदम कंटिन्यूस चलता ही रहता है और इसमें लेट आप लेट नहीं कर सकते हो, बहुत लापरवाही नहीं बरत सकते हो, ठीक है। ये बात हो गया। थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख से। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है यहाँ पर जाकर के बेहद काउंसलिंग करेंगे, बहुत बढ़िया काउंसलिंग करेंगे। और उसके बाद अगर काउंसलिंग आप लोग नहीं करना जानते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के चैनल पर जाओ और वहाँ पर एक वीडियो है, देख लो किस तरीके से काउंसलिंग करना है। बहुत बेहतरीन तरीका बताया हूँ, उस तरीके से गारंटी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा 1 लाख के ऊपर भी रैंक है, तो जाकर के वो देख लेना और उसमें जो है वीडियो है उस पर चैनल पे, तो उसमें बताया हूँ किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर जाकर चॉइस फिलिंग अब करना थर्ड राउंड में। जिन लोगों को सेकंड राउंड में नहीं मिला है वो थर्ड राउंड के ऑप्शन भरोसे ही हैं, जाकर के वहाँ पर थर्ड राउंड आप लोग देख लेना। तो ये हो गया यहाँ पर बात कि सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया है और बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे उसमें से लगभग, अब जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए होंगे उसमें से लगभग 60 से 70% लोगों को कॉलेज मिल चुका होगा। क्यों मिल चुका होगा? क्योंकि अब इसके पहले 26,000 सीटें जो खाली हुई थी, 26,000 सीटें जो खाली जो बच्चे छोड़ दिए थे उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने का मौका मिला होगा। इस वजह से सेकंड राउंड में जो है सीटें ज़्यादा मिली होंगी। और बात करें थर्ड राउंड की, भाई थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा सीटें मिलने वाली, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा रैंक पर भी सीटें मिलने वाली हैं। ओबीसी SC ST को खासकर मिलने वाली थर्ड राउंड में। और उसके बाद फोर्थ राउंड में थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है। जैसे अगर थर्ड राउंड में मान लीजिए किसी कॉलेज में 20,000 रैंक वाला बच्चा पा गया किसी कॉलेज में, ठीक है, थर्ड राउंड में, तो फोर्थ राउंड में 20,000 रैंक वाला बच्चा नहीं पाएगा। फोर्थ राउंड में क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि फोर्थ राउंड में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, इस वजह से। तो यही है। और उसके बाद फिफ्थ में खैर अगर 5वें राउंड में पा जाएंगे, 25,000 वाले भी पा जाएंगे उसमें, लेकिन फोर्थ में नहीं पाएंगे। तो यही सब कॉन्सेप्ट रहता है और यही सब एल्गोरिदम रहता है, जिस तरीके से ये चलता रहता है। तो यही सब अगर पहले से पता होगा तो आप लोग कर पाओगे। जैसे थर्ड राउंड में आप लोगों का जो है, थर्ड राउंड में होम स्टेट यानी कि यूपी वालों का लास्ट दिन है थर्ड राउंड वाला, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा चांस रहते हैं पाने के लिए, कॉलेज पाने के लिए। और फोर्थ राउंड जैसे अदर स्टेट वाले भी आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कम चांस हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों का भी रैंक बहुत बढ़िया होता है। फिर वहाँ से जैसे फर्स्ट राउंड में कंपटीशन था उसी तरीके से फोर्थ राउंड में भी कंपटीशन एक बार होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कॉलेज का कट ऑफ, यानी किसी कॉलेज में कोई बच्चा 20,000 रैंक पर पाया था वो कॉलेज तीसरे राउंड में, तो चौथे राउंड में वह 20,000 रैंक पर नहीं पाएगा। 5वें राउंड में वह 25,000 पर भी उसी कॉलेज में पा जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन चौथे राउंड में नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि चौथे राउंड में कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सभी बातें रहती हैं। और यहाँ पर पिछली बार की तुलना में अगर आप लोग जाकर के वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, इस सर्विस पर जाओ, वहाँ पर ओपन एंड क्लोजिंग रैंक जा करके देख लो। और जो मैं बताया हूँ वीडियो में, एक वीडियो है चैनल पर जाकर के देख लेना, जो काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत बेहतरीन काउंसलिंग बताया हूँ किस तरीके से करना है। बाकी ये है, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखो और उसके बाद जाकर के अपना एडमिशन ले लो फटाक से। और उन लोगों को कांग्रेचुलेसन, जिन लोगों को जो है कॉलेज मिल चुका है। और जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है उनको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी सीटें आप लोगों की लगभग 60 से 70% सीटें खाली, यानी कि आधा से ज़्यादा सीटें भी खाली हैं। अभी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, अभी पूरी लगभग कुल सीटें खाली हुई हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जा करके अभी देखो फ्रीज का ऑप्शन, उसमें से बहुत कम ही बच्चे फर्स्ट राउंड में चूज किए। फर्स्ट राउंड में लगभग 30,000 के आसपास चूज किए थे, 30,000 के आसपास केवल फ्रीज का ऑप्शन चूज किए थे। और उसके बाद जो है सभी लोग फ्लॉट का, या फिर बहुत बच्चे 26,000 बच्चे तो कुछ भी नहीं किए थे, तो वो सभी सीटें खाली थी।
और उसके बाद दूसरे तीसरे राउंड में मिलने वाली हैं। तीसरे राउंड में भाई बहुत भयानक सीटें सभी लोगों को मिलने वाली है, मान कर चलना, बढ़िया से काउंसलिंग कर देना। तो यही सभी बातें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन जिन लोगों को कॉलेज मिला है सभी को चूज़ करना है, चाहे वो आप फ्रीज करें चाहे फ्लोट करें। और नहीं, जैसे हाँ, फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वह फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करो या फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करो, पेमेंट करना पड़ेगा 3250 रुपये। तो ये सभी बातें हैं, सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा करके करवाओ तुरंत फटाक से, कि कोई दिक्कत ना आने पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।